हेलो वेलकम बैक। इससे पहले हमने आपका पढ़ा हुआ था किलकित कुंडली धारामापी से पहले निलंबित कुंडली धारामापी हमने इससे पहले देखा था। अब देखिए, कोई भी चीज़ अगर बदलती है ना, तो क्यों बदलती है? तो उसमें कुछ कमी होता है और उस कमी को हम दूर करके एक दूसरा वर्जन निकालते हैं। तो उसमें क्या कमी था, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। उसमें ना एक लैंप पैमाना व्यवस्था था, तो उस लैंप पैमाना व्यवस्था को सेटिंग करना जो होता है बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हर जगह पर सेटिंग करोगे, वो एक लैंप पैमाना व्यवस्था जो वहाँ पे आया था वो आपका क्या होगा, वो एक प्रॉब्लम हुआ करता था। अब देखिए, उस चीज़ को हम दूर करते हुए अब यहाँ से हम लोग एक दूसरा किलकित कुंडली या फिर इसका दूसरा नाम है वेस्टर्न कुंडली, है ना। तो किलकित मतलब इसमें क्या होता है कि कीलनुमा संरचना, मतलब कील का एक तरीके से पीवोट्स जिसको कहा जाता है, कील का प्रयोग किया जाता है। और कील का प्रयोग करते हुए हम उसमें क्या करते हैं, उसको एक तरीके से लटकाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका डायग्राम किस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना, कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एक कील होता है इस प्रकार से, ये वाला एक कील है। इसमें एक पैमाना यहाँ पे लगा हुआ होता है, उसमें देखो लैंप पैमाना व्यवस्था था। ये 0 होता है और यहाँ 10, यहाँ 10, 20, 30 दोनों साइड, यहाँ 10, 20, 30, यहाँ 10, 20, 30 का कारण क्या है? देखिए, धारा एक दिशा में बहेगा तो वह इस दिशा में जाता है, अगर विपरीत दिशा में बहेगा तो इस दिशा में जाएगा। ठीक, इसलिए ये बीच में आपका 10, 20, 30 रहा करता है। तो सबसे पहले वही आपका, उसमें जो हम लोग बोले थे कि सबसे पहले एन और एच जो होता है, एक आपका क्या होगा, चुंबक होता है जो आपका क्या होता है, अवतल कटा। अवतल देखिए, इस प्रकार को अवतल बोलते हैं। तो अवतल कटा होने का जो कारण होता है वह चुंबकीय क्षेत्र जो होता है त्रिज्यी होता है ना। तो त्रिज्यी हो जाएगा तो सेंटर पर बराबर क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे रहेगा। तो ये अवतल क्यों कटा होता है, त्रिज्यी होने के कारण। फिर यहाँ से क्या हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नर्म लोहे का, यहाँ पे अंदर में एक नर्म लोहा रहता है, सिक रोड यहाँ पे इस चीज़ को कहा जाता है। ये एक तरीके से कुंडली है। तो कुंडली कैसे यहाँ पे बनाया जाता है, इस प्रकार आयताकार आपका तार होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका तांबे के तार का फेरा लगा देते हैं, एक इधर निकालते हैं, एक इधर निकालते हैं। और किलकित कुंडली है, मतलब इसमें क्या होगा, ये ऊपर वाला जा रहा है, मतलब ये कीलनुमा संरचना, ये आपका एक लकड़ी होता है इस जगह पे, तो लकड़ी के खांचे पर ये बना होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, नीचे वाला भाग भी ऐसे ही होता है, ये कुंडली होता है, ये कील होगा, है ना। तो ये S2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी आपका लकड़ी खांचे पर बनता है। एक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे T1, है ना, मतलब ये ऊपर वाले साइड से यहाँ पे आएगा P1 से, तो इसको T1 हम लोग बोलते हैं, और नीचे वाले को हम लोग T2 यहाँ पे आपका बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे T1 और T2 यहाँ पे होता है। अब जिसमें धारा बहाना है इसमें से होकर जाएगा और यहाँ पे होकर बाहर निकलेगा। जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, धारा बहाओगे, तो होता क्या है, देखिए, जैसे इसमें हम लोग जैसे यहाँ पे करंट फ्लो करते हैं तो ये करंट यहाँ पे आएगा। पहले नॉर्थ साउथ था, है ना, ये चुंबक था। अब इसमें जैसे ही धारा बहेगा ना, तो इस कुंडली में भी क्या होगा, धारा बहने लगेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डिफ्लेक्शन, मतलब ये इधर उधर होगा, और संतुलन अवस्था में क्या होगा, वो एक थीटा कोण यहाँ पे घूम जाएगा। वही ऐठन बलयुग्म आघूर्ण के हो और यहाँ पे थीटा, इस चीज़ को आपका विक्षेप फाई भी बोलते हैं, फाई हो तो अब यहाँ पे K×फाई विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण, और NIAB ये कुंडली के लिए होता है। तो उन दोनों बल आघूर्ण को बराबर करते हैं, सिद्धांत दोनों का वही है। तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, है ना, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि किलकित या वेस्टर्न में आपका आयताकार कुंडली क्या होता है, ये आयताकार कुंडली जो बीच में था, तांबे के पतले विद्युतरोधी हल्के अचुंबकीय पदार्थ या एल्यूमिनियम के आपका फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। ये एक शक्तिशाली ध्रुवखंडों के मध्य रखा जाता है ना। अब यहाँ पे इसको P1 और P2 दो चूल बोला जाता है, जो लकड़ी का था ना, लकड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से चूल बोलते हैं, ताकि वहाँ पे वो खांचे में रहेगा संतुलित। अब हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 S2 दो इसमें स्प्रिंग होते हैं, और T1 T2 क्या होता है, दो संयोजक होते हैं। एक आपका क्या होगा, यहाँ पे पैमाना M होता है, इस प्रकार से पैमाना जो बोलते हैं M होता है ना। तो ये P पर संकेतक P पर लगा होता है। तो ये देखिए आप लोग पूरा ये है आपका P, ये है पैमाना M, ये आपका चूल P1, ये इस प्रकार का स्प्रिंग, ये उस नीचे भी आप जाएंगे तो एक स्प्रिंग यहाँ पे, है ना, ये स्प्रिंग एक आपका, ये T1 ये T2 धारा बहाएंगे तो ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि
का सिद्धांत और कार्यविधि, तो दो प्रकार का बल युग्म गुण, एक टाउ बराबर मैंने आपको कहा NiAb, n टोटल आपका फेरों की संख्या I धारा A और B है ना, तो NiAb और एक बार क्या हो जाएगा ऐंठन बल युग्म गुण है ना, कि अगर एकांक लंबाई पर ऐंठन कितना हो आपका कितना K हो और वहाँ पे टोटल विक्षेप फाई हो, तो यहाँ NiAb बराबर फाई, I का वैल्यू आपको निकालना है। तो इस प्रकार वहाँ पे भी वही सिद्धांत था, यहाँ पे भी, पर दोनों के डायग्राम में क्या होता है अंतर होता है। वहाँ पे यहाँ लैंप पैमाना व्यवस्था का उपयोग किया जाता है इस जगह पे, और यहाँ पे पैमाना का उपयोग तो सबसे जो आपका अच्छा होता है ये माना जाता है, जिस चीज़ का नाम आपका वेस्टर्न आपका या फिर किलकित कुंडली धारामापी। किलकित क्यों, यहाँ पे नीचे किल लगा होता है, यहाँ पे नीचे किल होता है, तो किल लगे होने के कारण उसको किलकित कुंडली धारामापी कहा जाता है। तो वहीं से आप इस चीज़ को K = NiAb या फिर इसको G कांस्टेंट मान के I = G हम लोग बोल के उसमें धारा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वेस्टर्न कुंडली धारामापी जो कांस्टेंट हटाऊंगा तो धारा के अनुक्रमानुपाती यहाँ होता है। तो वो दिखता कैसा है, वो दिखता रियल में ऐसा है, यहाँ पे ऐसे जुड़ेगा, यहाँ करंट आपका होके जाएगा, ये घूमेगा, यहाँ जितना भी आपका फाई आएगा फिर यहाँ से होकर जाएगा, तो हम लोग दोनों को कर सकते हैं। चल कुंडली धारामापी की विशेषता क्या होता है यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, है ना। अभी देख रहे थे चल कुंडली धारामापी दोनों धारा के उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती, मैंने कहा I = फाई जितना ज़्यादा हो, है ना। यहाँ धारामापी अत्यंत सुग्राही होता है, ऋण 6 तक का वहाँ पे मापन किया जा सकता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बोलता है कि अविक्षेप विधि पर ये आपका स्थिति ज्ञात की थी। अविक्षेप मतलब क्या होगा कि इसमें आपका जीरो आपका अतः आपका परिपथ में अविक्षेप स्थिति ज्ञात करने के लिए इस धारामापी का उपयोग करते हैं, मतलब आपका कोई आपका विक्षेप डिफ्लेक्शन यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं। प्रयोग के पूर्व आपका समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है ना, पहले सेटिंग करके रखना होता है। दूसरा यहाँ पे प्रत्येक आपका क्या हो जाएगा शक्तिशाली चुंबक होता है ना। तो अब इसमें 4th नंबर जो स्थिति होता है इसमें आपका ये बोल रहा है कि इसमें प्रयुक्त शक्तिशाली चुंबक होता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र का कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता। यह धारामापी रुद्ध दोल होता है ना, और एल्यूमिनियम के फ्रेम पर विद्युत रोधी तार को लपेटकर कुंडली बनाई जाती है ना। इसके बाद यहाँ से भंवर धारा उत्पन्न होता है ना, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। भंवर धारा कुछ मात्रा में इसको उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है धारामापी यहाँ पे रहता है, तो इसका शॉर्ट नोट आप लोग बना सकते हैं। दोनों धारामापी में से आपको बोल सकता है कि डायग्राम और सिद्धांत एवं सूत्र, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ सिद्धांत सूत्र इतने को, और आपका डायग्राम ये पूरा, और डायग्राम में आपको क्या करना है वर्णन भी करना है पहले, और फिर उसमें क्या हो जाएगा इस आपका प्रयोग आपका किस प्रकार से काम करता है उसको भी हमको क्या करना है बताना है। तो ये इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका दोनों 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका एल्यूमिनियम या फिर ये जो जिस चीज़ की भी बनी होती है, तो ये क्या करता है अल्प धारा को मापता है, मतलब यहाँ 10⁻6 तक के धारा का मापन ये कर सकता है। ठीक है, तो अल्प धारा का मापन करने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, धारामापी का उपयोग करते हैं। अब देखो हम लोग का जो आपका स्टार्टर होता है, जैसे ट्यूबवेल का स्टार्टर, तो वहाँ ज़्यादा धारा होता है, तो जब ज़्यादा धारा को इसमें मापोगे तो ये क्या होगा टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जस्ट लाइक ये ऐसा है ना, कि एक छोटा सा व्यक्ति है और उसको आपका वो मिनिमम 10 किलो उठा सकता है। अब उसको आप क्या कर देते हो 50 किलो दे देते हो तो उसका कमर टूट जाएगा ना। तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है कि जब ज़्यादा धारा आप इसमें क्या कर देते हैं प्रवाहित कर देते हैं, तो इसका जो संकेतक है भाई वो 30 तक अधिकतम होगा, और 30 से ज़्यादा होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये टूट गया ना, तो ये संकेतक क्या होगा टूट जाता है। या यहाँ का जो कुंडली होता है वो कुंडली क्या होता है जल जाता है, ठीक है, बर्न हो जाता है, तो जल जाएगा और आपका ये टूट जाएगा, तो ज़्यादा धारा होगा तो जाहिर सी बात है। तो अब इसका निराकरण एक हम करने का प्रयास करते हैं कि जब भाई ज़्यादा धारा होता है तो ज़्यादा धारा के लिए हम किस चीज़ का आपका उपयोग करें। तो अब यहाँ से देखो उसी धारामापी का ही उपयोग करते हैं, है ना, उसी धारामापी का उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें कुछ किया जाता है। तो उस चीज़ को आपका यहाँ पे कहा जाता है शंट या पार्श्ववाही। शंट क्या है, पार्श्ववाही, है ना। तो पार्श्ववाही मतलब उस कुंडली के साथ हम क्या कर देते हैं, कुछ एक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। जैसे ऐसा समझ लो कि आपके घर के सामने बहुत
नाली है और उस नाली में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और आपके घर के अंदर क्या होता है, चला जाता है। तो आपका घर के अंदर अगर चला जाता है तो एक बाईपास आप करोगे, मतलब एक रास्ता यहाँ पे ऐसा, देखो बाईपास आपका बोला जाता है रोड के माध्यम से भी, ताकि भीड़ ज़्यादा ना हो, है ना। तो जब यहाँ से एक बाईपास होगा तो कुछ लोग यहाँ पे जाएंगे और कुछ लोग यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भीड़ नहीं होगा। या फिर मैं पानी के परिप्रेक्ष्य में बोलूँ, जो आपके घर में जा रहा था तो अब इसमें क्या होगा, कम पानी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, आधा पानी इधर चला गया, आधा पानी इधर चला गया, तो नाली भी सुरक्षित हो जाएगा और यहाँ से लोग भी आपका चले जाएंगे या पानी भी चले जाएंगे, मतलब आपका घर क्या हो जाएगा, सुरक्षित होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पार्श्ववाही मतलब होता है बाईपास बोल सकते हो। और ये संट जो है एक वैज्ञानिक संट के नाम से यहाँ पे इसका नाम पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुंडली अत्यंत सुग्राही होता है, किसी परिपथ में उपस्थित धारा की उपस्थिति का पता किया जाता है। तो धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक हम लोग क्या करते हैं, परिपथ के साथ एक श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, है ना। और यदि धारामापी से उच्च धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से दो चीज़ खराब हो जाती है। मैंने आपको कारण बताया, कुंडली में पतला तार होता है तो वहाँ से वह क्या होगा, जल सकता है ना। दूसरा यहाँ पे अलग अलग आपका संकेतक टूट सकता है। तो उन सभी चीज़ों से बचाने के लिए तो यहाँ संट का डेफिनेशन क्या आता है, देखिए कि संट अल्प प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे धारामापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए सदैव समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो उस कुंडली के साथ हम लोग क्या करते हैं, समांतर क्रम में एक जोड़ देते हैं, एक बाईपास बना देते हैं, जिससे वह आपका क्या होता है, कुंडली सुरक्षित हो जाता है, ज़्यादा धारा को मापन कर सकता है। मतलब दो रास्ता बताओ दोगे तो वह आपका मापन आसानी से कर सकता है। तो यहाँ डेफिनेशन आपको पूछता है, तो यहाँ पे संट अल्प प्रतिरोध का एक तार है। देखिए इसमें एक तार का उपयोग किया जाता है और उस तार के नाम को ही, अल्प प्रतिरोध को ही संट कहा जाता है, जिसको धारामापी के कुंडली के साथ हम समांतर क्रम में, याद रखिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे ये डायग्राम आपका है, देखो ये कुंडली है। अब इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा धारा कितना आ रहा है, आई आ रहा है। अब मैंने बाईपास एक ठो कर दिया, है ना। तो ये संट है, एक अल्प प्रतिरोध का तार हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस चीज को संट कहा जाता है। अब धारा जो आई आ रहा था तो कुछ धारा क्या होगा, आईजी गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा, और कुछ धारा जो संट है मतलब एक प्रतिरोध है। संट क्या है बोलने से, एक प्रतिरोध है, और वो प्रतिरोध कैसा जुड़ा होता है, समांतर क्रम में कुंडली के साथ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब धारा आई यहाँ पे प्रवाह हो रहा है तो कुछ धारा यहाँ संट में से होकर जाएगा और कुछ धारा गैल्वेनोमीटर में से होकर जाएगा, ठीक है। तो अगर कुल धारा यहाँ से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कुल धारा अगर आई यहाँ पे अगर आती है ना, कि कुल धारा अगर हम लोग बोलें कि आई आपका आता है तो आई जी प्लस क्या हो जाएगा, आई एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्यों, इसलिए क्योंकि धारा बढ़ रहा है, पहले आई था, आधा इधर, कुछ मात्रा में इधर, तो यहाँ पे टोटल क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर क्या होगा, आई होगा। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हम लोग कर देते हैं। देखिए एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ समांतर क्रम में होता है तो समांतर क्रम में विभवांतर जो होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। और आपको पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, आई और कितना हो जाएगा, जी, और आर के जगह यहाँ प्रतिरोध को, इस प्रतिरोध को जी मान लेते हैं ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एस इंटू कितना होगा, एस, प्रतिरोध है एस, यहाँ प्रतिरोध जी, तो आई जी इंटू जी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई एस इंटू कितना, एस, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा है ना कि आपका इस जगह पे कि बोला जा रहा है कि कुंडली और संट जो है वो आपका समांतर क्रम में है ना। तो अब यहाँ पे धारामापी के बीच विभवांतर और आपका संट के बीच विभवांतर, तो ये ऐसा ही है, V इक्वल्स टू कितना है आपका, आई आर के हिसाब से है ना। तो V इक्वल्स टू यहाँ पे आई आर के बेस पे ये आपका क्या होता है, यहाँ पे बनता है। तो इसमें आई जी इंटू जी, आई एस इंटू कितना, एस आपका होगा। अब एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन है ना भाई। यहाँ पे एस को आपका इस साइड लेंगे, एक ऐसा हो रहा है, ये एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा हमको करना चाहिए। जी बाई एस इक्वल्स टू आई जी बाई कितना होगा, आपका आई एस बाई कितना, आई जी यहाँ पे होगा। तो आई एस बाई आई जी को मैं पहले लिख लेता हूँ,
है ना। तो यहाँ पे आई जी बाई कितना आई एस इधर का इधर रह गया, बाय आई जी जी बाई कितना एस, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो 2 इक्वेशन यहाँ पे होगा। अब यहाँ इसको योगानुपात बोला जाता है, अनुपात समानुपात में, या फिर हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। तो 1 क्यों जोड़ते हैं, इसके पीछे भी कुछ कारण है ना। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 1 जोड़ने के पीछे जो रीजन होता है, देखिए आई बराबर आई जी प्लस कितना होता है, आई एस होता है। तो इस चीज़ का यहाँ पे उपयोग करेंगे। अगर हम लोग दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1 जोड़ देता हूँ, यहाँ पे 1 जोड़ देता हूँ, तो इसका लसा कितना होगा बताइए, आई जी, और यहाँ पे आई एस प्लस आई जी और जी प्लस कितना एस। तो आई एस प्लस आई जी में समीकरण 1 में आप देखिए, है ना। तो समीकरण 1 आपका क्या था, यहाँ पे आई इक्वल्स टू आई जी प्लस कितना था, आई एस। इसके जगह हम लोग क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं, ठीक है। आई करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 स्टेप एक्स्ट्रा में लिया हूँ, तो आई बाय आई जी जी प्लस कितना होगा एस। इस चीज़ को मैं उल्टा कर देता हूँ, इसको उल्टा करूँगा तो आई जी बाय एस बाई कितना, यहाँ पे जी प्लस कितना एस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए कि जानना आपको ये है कि इसमें से कितना धारा बह सकता है। आपका घर का नाली जो है वो नाली कितना फीट ऊपर बह सकता है। तो जितना फीट ऊपर बह सकता है आपको ऐसा एक छोटा नाली यहाँ पे बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से नाली का एडजस्ट करना पड़ेगा कि बाकी जितना एक्स्ट्रा पानी है वो चला जाए इधर से। तो इधर को आपको छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना है, वो आपको डिपेंड करेगा कि इस IG में कितना धारा बहाते हैं। तो मुख्य धारा का अगर nवां भाग इसमें अगर बहाते हो, मान लेते हैं अगर टोटल 10 भाग है तो 10 भाग में अगर 7 भाग यहाँ पे बना जाता है तो आपको इसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि 3 भाग किधर से होकर जाए, नीचे से होकर जाए। तो अगर n भाग है आपका इधर से जाता है तो बाकी जो बचता है n-1 भाग, है ना। तो मुख्य धारा का अगर nवां भाग धारामापी में बहे तो आपका क्या हो जाएगा, शंट के प्रतिरोध को। देखिए इसमें हम लोग एक काम करते हैं कि यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में बहता है, मतलब ये ऐसा था, और इसमें से आपका इस प्रकार सा कि n भाग इसमें टोटल जितना भी भाग था उसका आधा भाग या n भाग इधर से करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कहा था 7 इधर बहेगा तो 3 इधर बहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या कर लेते हैं, आई बराबर क्या कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, आई जी इंटू कितना होगा एन। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुख्य धारा का अगर nवां भाग धारामापी में बहता है तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए आप, है ना। यहाँ पे रियल में ऐसा है कि मुख्य धारा का, ये मुख्य धारा आई था, nवां भाग अगर धारामापी मतलब IG में बहता है तो IG में बहे तो I, इसको आप करें I इंटू आई जी इंटू एन। इस चीज़ को मैं थोड़ा एडजस्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, आई जी बाई आई, इस चीज़ कॉल कर सकते हैं, आई जी बाई आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना n। तो 1 बाई n यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग मान रखते हैं इस जगह पे कि आई जी बाई आई की जगह 1 बाई n हम लोग रख देते हैं। तो 1 बाई n रख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई n और s बाई जी प्लस एस। तो इस चीज़ को हम लोग इधर करेंगे तो ये g प्लस एस 1 एक कम g प्लस एस एन एस। अब यहाँ पे एस एस को वन साइड तो एन एस इंटू एस बराबर जी, एस कॉमन करेंगे तो n-1 इंटू जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s बराबर g बटे कितना n-1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा, यदि मुख्य धारा का nवां भाग n भाग अगर मैं धारामापी में बहाऊं तो शंट के प्रतिरोध को कितना होना चाहिए, तो शंट के प्रतिरोध को जो धारामापी का प्रतिरोध है उसका n-1वें भाग के, देखिए 1/n-1 बोलोगे तो गुना बोलोगे, और n-1वें भाग के बराबर उसके प्रतिरोध को होगा। अगर 7 यहाँ बहाते हो तो प्रतिरोध कैसा लगाओगे कि 3 चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मुख्य धारा का अगर n भाग अगर इसमें n भाग अगर धारामापी में बहाते हैं तो शंट के प्रतिरोध को धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। ये होता है शंट का आपका n-1वां भाग होते हैं शंट का। यहाँ आपका सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंट का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपको सरसरी तौर से मैं बता दूंगा, दोनों सिरों में पहले I बराबर आई जी इंटू जी एस, दो यहाँ का विभवांतर वहाँ का विभवांतर आई एस बाई आई जी, एक एक जोड़ देते हैं इसलिए क्योंकि आई एस प्लस आई जी की जगह हम लोग क्या करते हैं, एक कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा, मैं इसी चीज़ को
आपका डबल कर दिया हूँ, है ना। फिर उसके बाद आपका क्या कर देंगे, यहाँ पे एक थॉट लगाते हैं कि n भाग उसमें से चला जाए, तो i का जो n भाग है वो ig में चला जाएगा। स्टेप यहाँ ऐसा लिखना था और इसको लिख के आप इस चीज़ को ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जगह n करूँ तो धारामापी के शंट के प्रतिरोध को धारामापी के प्रतिरोध का n ऋण कितना होना चाहिए, 1 में भाग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से शंट से कुछ लाभ कुछ हानि, है ना। तो शंट का लाभ यहाँ पे है कि धारामापी का प्रतिरोध जो होता है सुग्राहिता कम हो जाता है ना। और अतः आपका क्या हो जाएगा, बहने वाली धारा के मान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, धारामापी का जो परिणामी प्रतिरोध कम हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे धारामापी कम धारा को आपका शंट लगाने पर बहुत ही कम धारा धारामापी में से होकर जाता है। आपका जो क्षतिग्रस्त हो रहा था, जो समस्या था, वो समस्या और क्या होगा, नहीं होगा, है ना। शंट को बदलकर हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग, अगर 7 उधर जाता था तो 3 करते थे, तो यहाँ पे अब हमको तब 5 करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शंट को मतलब शंट प्रतिरोध है तो उसके धारामापी को बदलकर उसके परास को बढ़ा सकते हैं, है ना। शंट से हानि यहाँ बोलते हैं कि धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है और यहाँ पे विक्षेप नोट करना पड़ता है, तो ये उसका क्या होता है, हानि होता है। दूसरा यहाँ पे उपयोग हम लोग क्या करते हैं, आपका अधिक प्रबल मात्रा में धारा से सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शंट का उपयोग है धारामापी में ज़्यादा धारा मापना है तब उसका धारामापी में अमीटर के रूप में आपका रूपांतरित कर सकते हैं और अमीटर के परास को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक इस प्रकार से आपको ये शंट और कुंडली को आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।